दोस्तों, तो लेकिन आपका इंतजार हुआ खत्म और लेकर गए हूं आपके लिए ऑल टाइम मस्ती। जी हाँ, एटीएम। जैसे आप एटीएम से पैसा कभी भी निकाल सकते हो, वैसे आप हंसना चाहें तो मेरा ये चैनल देखिए, ऑल टाइम मस्ती। मैं ऑल टाइम मस्ती में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मैं इसमें कोई बिल्कुल मेरे और जो आइडियाज है बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल आइडिया रहेंगे जो आपको अंदर तक हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। कोई इसमें शाहरुख खान की तरह मैं या तो फिर खामोश या तो जानी ऐसी कोई चीजें लेकर के नहीं आऊंगा। आपके लिए मैं प्योर कॉमेडी लेकर के आऊंगा। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस लेकर के आप लेकर आऊंगा जो कि आपके घर में हंसी के फव्वारे गुब्बारे छोड़ देंगे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर ऑल टाइम मस्ती। तो फ्रेंड्स, आ गया हूं लेकर के अपना पहला एपिसोड, क्योंकि मैं एक डॉक्टर, मैं हूं एक सर्जन। तो इसी सर्जरी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं और इसका नाम है पेशेंट की पंचायत। ये हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि मरीज जो वार्ड में एडमिट रहते हैं वो लोग एक दिन का दोपहर का समय होता है जहां बैठ के वो अपनी पंचायत रमाया करते हैं। अब मरीज के वहां पे क्या करते हैं, उनका टाइम पास कैसे होता है, ये बहुत ही देखने वाली चीज होती है। क्योंकि सुबह तो डॉक्टर सब आते हैं, राउंड लेते हैं, डॉक्टर सब बिजी रहते हैं, पर दोपहर के टाइम में और लगभग सारा वार्ड जो है वो खाली सा हो जाता है। केवल यही मरीज रहते हैं जो कि आपस में बात कर सकते हैं। उसमें काफी मरीज, चूंकि सर्जरी वार्ड है, काफी मरीज होते हैं जो कट चुके होते हैं, काफी मरीज होते हैं जो कटने वाले होते हैं। जो कट चुके होते हैं उनके चेहरे पे ये सुकून होता है उनको देख करके, जा बेटा मैं तो कट चुका हूं, तू तो कटने वाला है। और जो कटने वाले हैं उनकी फटी रहती है बुरी तरीके से, ये सोच करके इसका कटने के बाद जो हाल है वही हाल मेरा होने वाला है। तो ये जो आपस में कशमकश है, ये चीज आपस में चलती रहती है। अभी पेशेंट टाइम पास कैसे करते हैं, कुछ पेशेंट का पूरा दिमाग जो है वो उनके ड्रिप पर रहता है। वो पूरा दिन अपना 24 घंटा निकाल देते हैं अपने ड्रिप देखते हुए और दूसरे ड्रिप से कंपेयर करते हैं, उसका तेज चल रहा है, मेरा कम चल रहा है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि ड्रिप का नॉब अपने हाथ में लेकर खुद ही ड्रिप को कंट्रोल कर लिया करते हैं और ड्रिप की धार थोड़ी सी भी कम आ जाए तुरंत आवाज निकलती है, सिस्टर। ऐसा लगता है जैसे कि गब्बर सिंह बोल रहा हो कि बसंती, जब तक तेरे पैर थिरकेंगे तब तक तेरे यार की जान चलेगी। उस तरह उनको भी ये लगता है कि जब तक ये ड्रिप चलेगी तब तक ही मेरी जान चलेगी। और ड्रिप में भैया थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए तो तुरंत सिस्टर ड्रिप खराब। और कुछ लोग तो अपने मैनेज कर लेते हैं ऐसे ड्रिप लेकर के, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात बताऊं, ये दोपहर का टाइम होता है, रिश्तेदारों को मिलने का टाइम होता है। आप कभी ऐसे टाइम में जहां घुस जाइए तो क्या देखेंगे, एक मरीज को जो है वो कम से कम 10-15 रिश्तेदार वहां देखने, कहने के लिए उसको देखने आते हैं, पर वो वहां पर अपने पूरे घर की, पूरे पड़ोस की, पूरे दुनियादारी की पंचायत वहीं पे बैठ के बतियाते हैं। मैंने कभी कभी ऐसा देखा है, मरीज बिस्तर के कोने में डला रहता है और उसके रिश्तेदार मरीज के बिस्तर में मस्त बैठ करके उनका भोजन चल रहा है। वो बेचारे को डॉक्टर ने खाना खाने मना किया है, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई बहन कैसे हो, और बहन तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, और बहन तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, पूरी पंचायत वहीं पे बैठा दी जाती है। और इन्हीं रिश्तेदारों को अगर भगाना हो वहां से तो एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आप वहां पर आ जाइए वार्ड में और बोलिए, आपके मरीज का कल ऑपरेशन होने वाला है, इसको 4 बोतल खून लगेंगे। भैया ये खून का नाम सुनते देखिए ना आधी से ज्यादा भीड़ वार्ड के बाहर चली जाए तो मैं अपना नाम बता दूं। मरीज को अगर वहां रिश्तेदार, ये रिश्तेदार देखिए ज्यादातर वो रिश्तेदार होते हैं जिनका मरीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो आते ही वहां इसलिए हैं कि कोई बाद में ये ना कहे कि भैया इसको तो कोई देखने नहीं आया, भैया इसको तो कोई मिलने नहीं आया। और ये जो मरीज हैं आपस में, उस समय जो सारे मरीज वार्ड में भर्ती रहते हैं उनमें आपस में इतना भाईचारा संबंध रहता है भैया कि आपस में यार माँ बाप और यार दोस्तों में भी क्या संबंध रहेगा, सब एक दूसरे के बहुत सगे हो जाते हैं। अब कुछ मरीज का टाइम पास होता है केवल दिन भर, वही थोड़ा सा भी उनको दिक्कत हो जाए, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर कहते ही उनका पूरा टाइम पास हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक मरीज की पेशाब की जो नलकी है वो रुक गई। अब वो सिस्टर सिस्टर 2 बार बोला, अब सरकारी अस्पताल की सिस्टर, भैया बहुत सारे मरीज कैसे देखें। तो अब उसके बगल में जो लेटे थे भाई साहब होते हैं हमारे प्लम्बर, वो कहते हैं अरे मैं ठीक करता हूं, बड़ी बड़ी पाइपों से पानी निकाले मैंने, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे कचरा जमा होगा, कचरा ऊपर से घुमा के एक हाथ के झरझरा के सारा पाइप तोड़ा निकल जाएगा। अब उसका पेशाब रुका हुआ था, ऊपर से पहले फूला हुआ था। ये भाई साहब ने आओ ना ताओ देखा, अपने बिस्तर पे उठे, लगाया घप से, पहले तो उसका पहले ही ऊपर ही फूला था, बाद में उसके नीचे भी फूल गया। भैया तो ऐसे लोगों से जरूर आप बच के रहिएगा। और दूसरा एक वहां पे जो सर्जरी वार्ड में बहुत ही कॉमन चीज होती है, भैया जिसका ऑपरेशन हो चुका होता है उससे लोग जरूर पूछते हैं कहाँ हुआ ऑपरेशन में,
ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, कौन डॉक्टर आता है, तो वो अब वो एक जिसका ऑपरेशन हो चुका है। अब देखिए, अब कभी आपने माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ी है? जो लोग चढ़ रहे होते हैं और जो लोग उतर रहे होते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो उतर रहे होते हैं वो थके ज्यादा होते हैं पर चेहरे में सेटिस्फेक्शन होता है। जो चढ़ रहे होते हैं वो यही कहेंगे चढ़ते भैया कितना बचा है, अभी 1 किलोमीटर है, अभी 2 किलोमीटर है। तो जिनका तो हो चुका है ऑपरेशन, चाहे वो दर्द में है, वो बड़े सुकून में रहते हैं। अब एक मरीज दूसरे मरीज को क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ भैया, हमारा तो जैसे तैसे हो गया, भगवान करे तुम्हारे साथ भी सब सही हो जाए। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ बताओ भैया, तो हमारा तो कलेजा मुंह पे आ रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को देख कर तो बहुत घबराहट हो रही है हमको। अरे नहीं, सुबह सुबह क्या रात तो रात भर तुमको भूखा रखेंगे और हमको फिर सुबह सुबह ये लोग एक लबादा पहना दिए और फिर स्ट्रेचर पे हम बोले भाई चल के जाएंगे। बोलाए सरकारी अस्पताल का नियम है, चलने तो तुमको देंगे नहीं, तुम स्ट्रेचर पे बैठ के जाओगे। अब वो स्ट्रेचर भी कैसा भाई, सरकारी अस्पताल का स्ट्रेचर, एक पहिया का रबड़ निकला हुआ तो ऐसे ढुनुक 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 से चल रहा है भैया। वो कह रहे थे भाई हम अब गिरे कि तब गिरे। अब ऐसे इतने मरीज वहां पे होते हैं, स्ट्रेचर जब नया नया आता है तो वह ऐसे चलता है स्ट्रेचर, और 2 महीने के बाद स्ट्रेचर ऐसे चलना शुरू हो जाता है। और जब उसका एक चकवा निकल जाता है तो फिर स्ट्रेचर ऐसे चलना शुरू हो जाता है। यही हाल होता है स्ट्रेचर का। बोले भैया हम स्ट्रेचर में ले गए और फिर जाके हमको एक ऑपरेशन से पहले वाला जो जगह है वहां पर लेटा दिए। वहां पे 10-15 लोग और लेटे हुए थे। हमारा तो भैया सांस ऐसा फूट रहा था। पर तुमको हम बता दें, एक गलती हमने की थी, तुम मत करना। बोले क्या भैया, कभी किसी सिस्टर से ये मत सवाल जवाब तो करना मत। हमने पास एक सिस्टर आई, हमने उससे पास इतना ही कहा था, सिस्टर हमारा ऑपरेशन कब होगा? तो क्या हमको भाषा सुना दी, तुमको बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है ऑपरेशन का, यहाँ इतने लोग जो लेटे हैं वो लोग पागल हैं और तुमको हमारे बारे में चिंता नहीं है। हम लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पे काम करते हैं, रात भर हम यहाँ नाइट ड्यूटी करते हैं, हमें अभी 7वां वेतन आयोग नहीं लगा है, हमारा यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ है, हम यहाँ पे धरना दे देंगे, हम ईट से ईट बजाते हैं सरकार की। मैंने कहा बहन मेरे पे क्यों गुस्सा उतार रही हो, मेरा भी ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं ही तुम्हारे साथ जाके बैठूंगा धरने पर, अभी तो मेरा ऑपरेशन हो जाने दो। उसके बाद जैसे तैसे तुमको भाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाएंगे। ऐसा भैया वीरान सा सुनसान सा कमरा, जो सब लगाना पहने हुए, मुंह भैया मास्क, किसी का चेहरा नहीं पहचान पाओगे, कुछ भी करते ढूंढ नहीं पाओगे बाद में उनको। फिर तुमको भैया एक बिस्तर पे लिटा देते हैं और तुम्हारे शरीर में जितने छेद होंगे वो सारे छेद में कोई ना कोई नली डाल देते हैं। उसके बाद भैया हम तुमको क्या बताएं, हमारा जो ऑपरेशन था वो था अपेंडिक्स का। हमारे तो रीढ़ हड्डी में सुई लगा के पैर सुन्न हो गया, आंखों में पट्टी बांध दी। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एक डॉक्टर जो आए हैं वहां पर, जो सीखने वाला डॉक्टर भी बहुत रहता है, तो उससे बोल रहा है एक बड़ा वाला डॉक्टर कि तुमने कभी ऑपरेशन किया है? बोले नहीं सर हम नहीं किए हैं। ओहो, ये तुमने क्या किया? चलो कभी नारियल वोरियल फोड़े हो? हमने सोचा साला नारियल लेके हमारे सर पर फोड़ देगा क्या। बाद में बोला कि सर नारियल, बाद में पता चला वो नारियल फोड़ने के लिए हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया है कि नहीं। तो अगर तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया है तो तुमको ऑपरेशन देंगे। अब हमारा भैया सूख गया, नया डॉक्टर को ऑपरेशन करने दे रहा है, वो उसको बोल के निकल गया कि हाँ भैया तुम जाकर ऑपरेशन करो। अब जो छोटा वाला सर्जन जो है वो सब आपस में क्या बात कर रहे हैं, देखो भाई तुम हमें ऑपरेशन करने दोगे तो हम तुमको 500 रुपए देंगे। दूसरा बोलता है तुम हमें ऑपरेशन करने दोगे हम तुमको 1000 रुपए देंगे। तीसरा बोलता है हमें ऑपरेशन देंगे करने दो तो हमें दारू पिलाएंगे। हम बोले साला हम मरीज हो गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का हमारे सट्टा लगा रहे हैं लोग बैठ करके। जान भैया सूखी थी, हलाक हमारी बीती थी। उसके बाद हम बोले डॉक्टर साहब थोड़ा ऑपरेशन ठीक से करिए। मरीज तो लगता है होश में, इसको बेहोश कर दो। फिर हमको पूरा बेहोश कर दिए और पूरा बेहोश करके हमको आकर के फिर जब आंख खुला है तो हम यहीं जाके वार्ड में लेटे पड़े थे। भैया बड़ा मुश्किल, बड़ा दिक्कत वाला बात होता है। और ये कि एक बता दूं, जो हमारे जो वार्ड होते हैं वहां पर एक कॉम होती है, वो होती इंटर्न की। अभी इंटर्न कॉम ऐसी है जो कि अभी ताजा कच्चा नींबू होते हैं, ये ताजा डॉक्टर बने रहते हैं। इनको नॉलेज तो बहुत ज्यादा नहीं होती है पर इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। एक बार किसी इंटर्न ने बड़े डॉक्टर को बोलते हुए सुन लिया होगा कि मरीज को जल्दी खाना नहीं खिलाना चाहिए, ऑपरेशन पर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। भैया उसने क्या किया, वो एक मरीज जो ऑपरेशन होकर के आया था रोज पूछे डॉक्टर साहब खाना खा लें, तो बोल नहीं आज खाने नहीं देंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, भैया उसको खाने को उसने दिया ही नहीं, क्योंकि बड़े डॉक्टर से सुनकर के आया था। उसके बाद मरीज पे एक दिन आया गुस्सा, आओ देखा ना था, बाहर जाकर के बड़ा पाव और ये छोले भटूरे पेल करके आया और चुपचाप लेट गया। अगले दिन सुबह वही इंटर्न आया, एक काम करो आज तुम पानी पी लो। बोला पानी पिए तुम्हारे अब्बा, हम डॉक्टर दबा के खा लिए और हमें कुछ हुआ भी नहीं है।
तो ऐसे लोगों से भैया इंटर्न से तो बच के रहना चाहिए। दूसरा एक किस्सा और मैं सुना दूं आपको, वार्ड में बहुत ही कॉमन हुआ। एक बार क्या हुआ, वार्ड में जो है राउंड लेने जाता था मैं, तो मैं देखता था कि सारे मरीजों की पट्टी ठीक से नहीं होती थी, पर एक जो लड़की थी वहां पर 17-18 साल की रही होगी, उसकी हमेशा पट्टी चकाचक मिलती थी। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने एक सिस्टर से पूछ लिया, सिस्टर क्या बात है, इस पेशेंट की पट्टी तो बहुत अच्छे से होती है। सिस्टर बोले अरे सब ये आपके इंटर्न की करतूत है, हर घंटे पे सुंदर लड़की एडमिट हुई है, हर घंटे पे आकर के कोई ना कोई इसकी पट्टी करके चला जाता है, बाकी को कोई पूछता तक नहीं है डॉक्टर साहब यहाँ पर यह हाल है। तो ये तो भैया मैं बता दूं आपको सरकारी हॉस्पिटल का हाल है। इसी तरह के सरकारी हॉस्पिटल के हाल और मन चले वीडियो लेकर के मैं आपके लिए आता रहूंगा। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो उसको शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हंसाने का, गुदगुदाने का, आपके फैमिली में ठाकों के लहर दौड़ाने का मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार, फिर जल्दी मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ।